राजू, मुझे नहीं पता था तुम्हारा गोलगप्पा इतना बड़ा है। इतना बड़ा गोलगप्पा मैं कैसे अंदर डालूंगी? मुझे तो अभी से डर लग रहा है। राजू हंसने लगा और बोला, तुम डरो मत, मैं बड़े प्यार से धीरे धीरे अंदर डालूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और खाने में बड़ा मजा आएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुस्कान टेलिंग में। आज मैं आपको एक मजेदार सी कहानी सुनाऊंगी। पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम सुमन है और मैं 25 साल की जवान लड़की हूँ और दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरा फिगर 34, 28, 34 है। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो रास्ते में मेरे पीछे बहुत भंवरे मंडराते हैं। उनको देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। और रास्ते में एक गोलगप्पा वाला बहुत टेस्टी गोलगप्पा खिलाता है। मैं अक्सर उसके पास जाकर गोलगप्पे खाया करती थी। उसका नाम राजू था। उसके ठेले पर बहुत ग्राहक आया करते थे। मैं उसकी खास ग्राहक थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती थी। मैं हर रोज शाम के वक्त उसके ठेले पर गोलगप्पे खाने जाया करती थी। उसके गोलगप्पे बहुत मजेदार होते थे। राजू मेरे साथ बहुत मस्ती करता था और मैं भी उसके साथ बहुत छेड़खानी करती थी। एक दिन मैं राजू से हंसते हंसते बोली, राजू, आज थोड़ा अंदर तक पानी डालना, कल सारा पानी बाहर निकल गया था। राजू भी मेरे साथ खूब मस्ती करने लगा और बोला, बहुत जल्द तुम्हें बड़ा वाला गोलगप्पा खिलाऊंगा। यह बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हम दोनों की मस्तियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं कॉलेज के दोस्तों को लेकर राजू के ठेले पर गई। राजू मुझे गोलगप्पे खिलाने लगा। उसका हाथ गलती से मेरे बॉल पर लग गया। राजू बोला, तुम्हारी बॉल तो बहुत मोटी मोटी है, बिल्कुल गद्देदार। इन्हें दबाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। फिर मैं राजू से पूछने लगी, क्या तुम्हें बॉल से खेलना पसंद है? राजू बोला, हाँ, मुझे बॉल बहुत अच्छी लगती हैं। उनके साथ खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है। यह बात सुनकर हम सब दोस्त हंसने लगे और गोलगप्पे का मजा लेने लगे। मुझे तीखे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब गोलगप्पे खाने के बाद जब मिर्ची लगती है तो बड़ा मजा आता है। राजू और मैं एक दूसरे के साथ बहुत फ्लर्ट करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजू और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन मैं अकेली ही राजू के ठेले पर गोलगप्पे खाने चली गई। उस दिन राजू के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। राजू मुझे देखकर खुश हो गया और सोचने लगा, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो आज मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं है। आज मुझे सुमन के साथ अकेला टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। मैंने आते ही राजू से कहा, राजू, आज मजेदार से गोलगप्पे खिलाना, खट्टी मीठी चटनी डालकर। राजू हंसते हुए बोला, तुम कहो तो कुछ और भी डाल दूं? मैं मुस्कुराने लगी और लंबी सांस भरकर बोली, आज नहीं, किसी और दिन डाल देना, आज तो सिर्फ चटनी डाल दो। यह सुनकर राजू का दिल धड़कने लगा और वह समझ गया कि मैं उससे इशारों में कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उसके कान में धीरे से बोला, राजू, क्या तुम कल रात मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजू चौंक गया और बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं मुस्कुराने लगी और अपने घर आ गई। घर आकर मैं राजू के बारे में सोचने लगी। राजू भी रात को मिलने के लिए मेरे से बेताब था। उसने आज अपना ठेला जल्दी बंद कर लिया था क्योंकि उसे मुझसे मिलने आना था। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो गए थे तो राजू उस जगह जाने लगा जहाँ मैंने उसे बुलाया था। वह एक पुराना सा घर था जहाँ मैं उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। राजू मेरे पास आकर बोला, तुम आ गई? मैं हंसने लगी और बोली, पागल, मैंने ही तो तुम्हें बुलाया है और मैं क्यों नहीं आती? फिर हम हंसने लगे। मैं राजू के पास गई और बोली, अब खिलाओ गोलगप्पे, अब मैं हूँ तुम्हारे पास। राजू हंसने लगा और बोला, उस दिन मैंने तुम्हारी बॉल को हाथ लगाया था तो मुझे बड़ा मजा आया था। क्या आज भी मैं तुम्हारी बॉल के साथ खेल सकता हूँ? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, खेल सकते हो, पर आराम से खेलना, कभी मुझे दर्द हो जाए। राजू मेरी बॉल के साथ खेलने लगा। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। अचानक से मेरा मन गोलगप्पा खाने को करने लगा। मैं राजू से बोली, राजू,
मुझे गोलगप्पा खिलाओ ना। राजू ने एक बड़ा सा गोलगप्पा निकाला। मैं उस गोलगप्पे को देखकर एकदम से हैरान हो गई। राजू का गोलगप्पा बहुत बड़ा था। मैं सोचने लगी, इतने बड़े गोलगप्पे को मैं कैसे खाऊंगी। राजू ने गोलगप्पे पर अच्छे से नमक मिर्च डालकर मेरे मुंह में डाल दिया। गोलगप्पा बहुत टेस्टी था। उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। पानी मेरे मुंह से बाहर आने लगा और मुझे बहुत तेज मिर्ची लगने लगी। मैं आह आह करने लगी। मेरी आंखों से पानी आने लगा। मैं बोली, राजू तुम्हारे गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं और खिलाओ ना, मजा आ रहा है। इतना बड़ा गोलगप्पा मैंने कभी भी नहीं खाया, थोड़ा जल्दी जल्दी खिलाओ ना। राजू ने मुझे पूरी रात गोलगप्पा खिलाया। गोलगप्पा खाते खाते मैं थक गई और बोली, राजू मुझसे अब नहीं खाया जाएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैं अपने घर जाने लगी तो राजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सुमन तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जिसे मैं कभी भी नहीं खोना चाहता। उस रात हम दोनों ने घंटों बातें की। हंसी मजाक से शुरू हुआ रिश्ता अब प्यार में बदल चुका था। हम दोनों रात के अंधेरे में छुपकर मिलने लगे। हमारा प्यार अब गहरा होता चला गया। राजू ने ठेले की जगह दुकान ले ली। अब वह दुकान में ही गोलगप्पे बेचने लगा। अब हमें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं थी। जब भी मेरा मन बड़ा वाला गोलगप्पे खाने को करता तो मैं सीधा अपने बॉलों को उठाकर राजू की दुकान पर चली जाती। मैं मन भर कर गोलगप्पे खाती और राजू मेरी बॉल के साथ खूब खेलता। क्या आपने भी बड़ा वाला गोलगप्पा खाया है? कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई स्टोरीज